तो जय जिनेन्द्र तभी से और कर्म प्रकृति पर चर्चा हम कर रहे थे और आज हमारा फाइनल सेशन। तो 8 कर्मों पर हमने चर्चा की। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इनको कई रूपों में हमने समझा, इनके कारण क्या है, ये किस रूप में फल देते हैं, विपाक क्या है इनका, स्थिति कितनी है, अबाधा काल कितना है, गुण स्थानों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनकी अवस्थितियां हैं। तो हमने इन 8 कर्मों को समझा। आज हम कर्म की एज अ होल अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ये जो पूरा लोकाकाश है ना, समूचे लोक में जितना भी आकाश है, इसमें क्या है कि ये पूरा लोकाकाश जो है ये कर्म की सूक्ष्म वर्गणाओं से भरा पड़ा है, लड़ियों से, है ना। कर्म की सूक्ष्म वर्गणाएं पूरे लोकाकाश में फैली हुई है, खचाखच भरा पड़ा है। और ये कर्म पुद्गल जो हैं, यही हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और हम जहां कहीं भी होते हैं, जहां कहीं भी हो, तो आसपास के आकाश का जो मंडल है उससे ये कर्म पुद्गल जो है वो हमारी आत्मा से आकर्षित होकर के और उस आत्मा से चिपक जाते हैं। कैसे चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं, हम आज थोड़ा सा वापस समझते हैं। तो हमेशा हमेशा से सांसारिक जीव जो है ये कर्म पुद्गलों से संबंधित रहा है। इसका कर्म पुद्गलों से संबंध रहा है, कर्म पुद्गल से जुड़ा हुआ था हमेशा से। ऐसा नहीं है कर्मों को एक्सेप्ट या धारण नहीं कर सकता। तो ये जो आत्मा है ये क्या है, हमेशा हमेशा से सांसारिक आत्मा रही है, और इसलिए रही है क्योंकि ये कर्मों से जुड़ी रही है। अब ये जो कर्म है, ऐसा नहीं है कि सेम कर्म हमेशा आत्मा से जुड़े रहे, तो एक सर्कल है। ये कर्म जो जुड़े हुए थे, ये जब उदय में आते हैं तब क्या होता है, सुख रूप में उदय में आते हैं, दुख रूप में उदय में आते हैं। तब हमारी, जब ये उदय में आते हैं सुख रूप में या दुख रूप में, तब हमारी प्रवृत्ति में चंचलता उत्पन्न होती है। और ये जो चंचलता पूर्ण आत्म परिणाम है, इनसे क्या होता है, वाइब्रेशन। और इसके कारण जो आश्रव है या आश्रव है, वो कर्मों के बंधन का मार्ग बन जाता है। ये चंचलता पूर्व जो आत्मा के परिणाम है, यही वास्तव में आश्रव है, यही कर्मों के बंधन का मार्ग है, कारण है। तो ये जो आश्रव क्या है, आश्रव यानी राग द्वेष। इसी राग द्वेष के कारण ही जो कर्म पुद्गल है वो आकृष्ट होकर, अट्रैक्ट होकर हमारी आत्मा के प्रभाव क्षेत्र में, उस एरिया में आकर और हमारी आत्मा से बंध जाते हैं। तो कर्म बंधन वास्तव में है क्या, और कुछ नहीं है, केवल क्रिया की प्रतिक्रिया है, यानी एक्शन का रिएक्शन है। कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते हैं, सुख रूप में आते हैं या दुख रूप में आते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया होती है, उस क्रिया की रिएक्शन होती है, उसके कारण आत्मा के परिणाम जो हैं वो बदलते हैं, और इसके कारण जो है वो नए कर्म आत्मा से आकर के और बंध जाते हैं। तो वास्तव में कर्मों के बंधने का कारण कौन है, खुद कर्म। जब वो उदय में आते हैं तो फल देकर स्वयं तो अलग होते हैं, लेकिन आत्मा को जो प्रभावित करते हैं उससे क्या होता है, आत्मा के परिणामों में उतार चढ़ाव आता है, जिसके कारण नए कर्मों का बंध करते हुए वो कर्म चले जाते हैं। नए कर्मों का बंधन उसके कारण हो जाता है, और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
तो इससे निकलने का सिस्टम क्या है इस चक्रव्यूह से, कि हम उन कर्मों से जो कि उदय में आ रहे हैं उनसे यदि प्रभावित होना छोड़ दे या कम कर दे तो ये बैलेंस चेंज हो जाएगा, और नए कर्म तो बंधने वाले कर्म जो है उनका रेशियो कम हो जाएगा, और टूटने वाले कटने वाले कर्मों का रेशियो बढ़ जाएगा। और यहाँ क्या है, ये निर्जरा हो गया, आत्मा का हल्कापन शुरू हो गया, और धीरे 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 आत्मा क्या है, कर्मों से विमुक्त, कर्मों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ती है। तो कर्म की क्या है 10 अवस्थाएं हैं, बंध, उद्वर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना। हमने फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। ये जो जीव है, आत्मा है, ये क्या है, असंख्य प्रदेशी। इन प्रदेशों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये असंख्य प्रदेशी आत्मा है जो एक्सपैंड हो सकती है और जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जो फैल सकती है और सिकुड़ सकती है। इतनी फैल सकती है कि संपूर्ण लोक का एक हिस्सा भी बाकी ना रहे, उतनी ये आत्मा फैल सकती है, जो केवली समुद्घात के समय जीव करते हैं। और इतनी सिकुड़ सकती है कि उस जीव के शरीर में भी प्रवेश कर सकती है, या उस जीव के शरीर का हिस्सा भी हो सकता है, जो अनंत जीव एक शरीर में निवास करते हैं, जो ना हमारे ऐसे जीव के शरीर में भी ऐसे शरीर में भी वो जीव रह सकती है, ऐसे भाव को प्राप्त कर सकती है, जो शरीर ना हमारी आंखों का विषय है, ना हमारी हिंसा का विषय है। इतने छोटे जीव, इतने छोटे जो है वो शरीर में भी ये आत्म प्रदेश सिकुड़ कर रह सकते हैं, और इतने बड़े लोक में भी ये शरीर, ये जीव जो है वो फैल सकते हैं। तो इतने फ्लेक्सिबल ये असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं। तो इन असंख्य प्रदेशों से ये आत्मा बनी हुई है। तो हमारे अंदर जो मिथ्यात्व है, या जो व्रत का अभाव है, या जो प्रमाद है, उदासीनता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो ये कषाय हैं, इनके कारण या इनके योगों के कारण क्या होता है कि ये जो असंख्य प्रदेश है आत्मा के, इनमें वाइब्रेशन होता है, प्रकंपन होता है, कंपन पैदा होता है। और इस कंपन के कारण, इस वाइब्रेशन के कारण जो है, हमने क्या समझा कि जिस क्षेत्र में आत्मा प्रदेश होते हैं वहां के ये जो कर्म योग्य पुद्गल, बहुत सी वर्गणाएं फैली हुई है, बहुत सा मैटर इस पूरे लोक में फैला हुआ है, लेकिन केवल जो कर्म, जो बंधने योग्य पुद्गल हैं, और ये भी कैसे पुद्गल हैं, असंख्य प्रदेशी नहीं, अनंत अनंतानंत कर्म पुद्गल फैले हुए हैं। और ऐसे ही अनंत प्रदेशी पुद्गल आकर के आत्मा ग्रहण ही अनंत प्रदेशी पुद्गलों को करती है, असंख्य असंख्य प्रदेशी पुद्गलों को ग्रहण ही नहीं करती। यानी कितने कितने कर्म के मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे, परमाणु होंगे, अनंत परमाणु वाले मॉलिक्यूल्स वाले कर्म प्रदेशों को आत्मा ग्रहण करती है, और वो आकर के और आत्मा के साथ संबंध बनाते हैं, और आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं। और उनका जो इस प्रकार से आत्मा से आकर के चिपकना है, वो क्या कहलाता है, वो कर्म की पहली अवस्था बंध कहलाता है। तो जैसे दूध और पानी है, वो आपस में मिल जाते हैं, है ना, है तो थे तो अलग अलग, दूध अलग था, पानी अलग था, अगर इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, तो पानी फिर उड़ जाएगा, लेकिन ये जो एकम एक हो जाते हैं, इस प्रकार से जो है वो कर्म आकर के और आत्मा से चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार कर्मों का आकर के और आत्मा से चिपक जाना, ये कर्म की पहली अवस्था है, बंध अवस्था। अब स्वभाव कैसा है और कालमान कितना है, फल कैसे देंगे ये कर्म, इस प्रकार से जो ये कर्म बंधते हैं, उनको हमने 4 विभागों में विभाजित किया है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, और इसके बाद अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर यानी स्वभाव, है ना।
तो जीव की जो भी शुभ प्रवृत्ति होती है, उसके समय जो ग्रहण किए हुए कर्म हैं वो शुभ रूप में फल देंगे। और अशुभ प्रवृत्ति अगर होती है, उस समय जीव जो कर्म पुद्गल ग्रहण करता है वो क्या होता है, अशुभ होते हैं और वो अशुभ रूप में फल देते हैं। तो कर्म पुद्गल जब जीव के साथ बंध करते हैं, बंध किस प्रकार से करते हैं, शुभ प्रवृत्ति के समय या अशुभ प्रवृत्ति के समय, उसके अनुसार वो शुभ रूप में फल देते हैं या अशुभ रूप में फल देते हैं। तो ये शुभ रूप में फल देंगे या अशुभ रूप में फल देंगे, इसके इसको कैटेगराइज कौन करता है, किस रूप में बंध हुआ है। तो ये नेचर ऑफ कर्म, स्वभाव ऑफ कर्म के किस रूप में वो कर्म आकर के और आत्मा से बंधे हैं, शुभ प्रवृत्ति के समय शुभ रूप में या अशुभ प्रवृत्ति के समय अशुभ रूप में, उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ कर्म, या जो है वो प्रकृति क्या है उसकी, प्रकृति बंध ये कहलाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार का बंध है स्थिति बंध। कोई भी कर्म जब आकर के और आत्मा से संलग्न होता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसका वर्चस्व आत्मा के साथ नहीं होता है। अब वो कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, वो उसका स्थिति बंध है कि जब कर्म बंधता है तो कितने समय तक आत्मा के साथ बंधा रहेगा, समय पूर्ण होने पर उदय में आएगा, फल देगा और विनष्ट हो जाएगा। तो जितने समय तक कर्म और आत्मा का ये बंधन, ये बंध, ये रिलेशनशिप बना रहेगा, उसको हम कहते हैं स्थिति बंध। कालमान क्या है, आत्मा और उस पर्टिकुलर कर्म के बंधे रहने, ये हो गया स्थिति बंध। अनुभाग बंध, अनुभाग बंध यानी इसको हम रस बंध भी कहते हैं। तो अनुभाग का मतलब होता है फल, है ना, कैसा फल देगा, तीव्र रूप में फल देगा या मंद रूप में फल देगा। कई बार हम चर्चा करते हैं कि हमें लगता है हमने ऐसा कुछ किया तभी जाकर कर्म बनते हैं। कर्म तो संस्कार है, हर समय कर्म टूटते हैं और साथ ही नए कर्म बंधते रहते हैं। सोने की अवस्था में भी हमारे कर्म बंधते रहते हैं। तो क्या है, मंद मंद कर्म बनते हैं और मंद मंद रूप में उदय में भी आते रहते हैं। लेकिन तीव्र रस वाले कर्म, जो तीव्र रूप में, जितना गाढ़ा कर्म उतनी ही देरी से और उतने ही प्रगाढ़ रूप में फल भी देते हैं। तो कर्म क्या है, तीव्र रूप में फल देंगे या मंद रूप में फल देंगे, ये जब बंधते हैं तो जिस रूप में बंधते हैं उसी रूप में इनका रस भी तय हो जाता है, या कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड है, ये भी निर्धारित हो जाता है। तो ये जो बंध है, जो रस बंध है, इसे हम कहते हैं अनुभाग बंध। और चौथा बंध है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का क्या मतलब है कि जो हमने बताया कि कर्म जो है वो क्या है, हमने चर्चा की कि असंख्य प्रदेशी आत्मा है और इसमें क्या है, ये अनंत प्रदेशी कर्म पुद्गल जो है वो आकर के और बंध जाते हैं। और जब बंधते हैं तो कितने कितने बंधते हैं, ये हमारे आत्म परिणामों के ऊपर है ना, कि वो प्रगाढ़ रूप में बंधेंगे तो प्रगाढ़ रूप में उदय में आएंगे, या उनका स्वभाव कैसा होगा, यानी वो ज्ञानावर्णीय को ढकने वाले, ज्ञान को ढकने वाले होंगे तो ज्ञानावर्णीय के रूप में, दर्शन को ढकने वाले होंगे तो दर्शनावर्णीय को, तो दर्शनावर्णीय के रूप में उदय उदय में आएंगे, दर्शन को ढकने वाले होंगे तो, आच्छादित करने वाले होंगे तो कितनी संख्या में, कितने मॉलिक्यूल वाले, अधिक, बहुत अधिक, अनंत अनंत परमाणु जो ये हैं, कितने परमाणु आकर के एक एक आत्म प्रदेश से बंध जाएंगे और किस रूप में, मंद रूप में या तीव्र रूप में फल देंगे, और कैसा फल देंगे, ज्ञानावर्णीय के रूप में देंगे, दर्शनावर्णीय के रूप में होंगे। तो जब कर्म आकर के और आत्म प्रदेशों से बंधते हैं तो अधिक रूप में बनते हैं, कम रूप में बनते तो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद ही है ये कर्म के, लेकिन मैक्सिमम रूप में बंधेंगे, मिनिमम रूप में बंधेंगे, अधिक फल देने वाले बंधेंगे, कम फल देने वाले बंधेंगे, और सेग्रीगेट हो जाएंगे उसी समय कि ज्ञानावर्णीय के रूप में फल देंगे, दर्शनावर्णीय के रूप में फल देंगे। तो ये जो बंध होता है उसी समय ये सब कुछ साथ ही साथ हो जाता है आत्म प्रदेशों से जब ये कर्म बंधते हैं। तो ये जो सिस्टम है बंधने का, इसे हम कहते हैं प्रदेश बंध। ये सिस्टम ही है प्रदेश बंध। और ये जब कर्म आत्मा से बंधते हैं
तो एक एक आत्म प्रदेश से कितने प्रगाढ़ रूप में बंधेंगे तो बहुत सारे बंध जाएंगे, प्रगाढ़ रूप में नहीं बंधेंगे तो बंधेंगे अनंत प्रदेश ही, लेकिन कम रूप में बंध जाएंगे। और उसके बाद ये कब कब जाकर के असर आएगा, इनका उदय में आएंगे, कैसा असर आएगा, किस रूप में फल देंगे, है ना, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के रूप में कितने समय तक फल देंगे, ये सारा बंधने के समय निर्धारित हो जाता है जब आत्म प्रदेश से आकर के। और ये अनंत प्रदेशी कर्म जो है, ये अनंत प्रदेशी कर्म पुद्गल जो है वो आकर बंधते हैं, उस समय ये निर्धारित होता है। ये पूरा एक सिस्टमाइज्ड सिस्टम है ये पूरा, इसे हम कहते हैं प्रदेश बंध। तो ये सारा क्या था, ये सारा सिस्टम था कर्मों का आत्मा के साथ आकर के और बंधने का, टाई अप होने का, ये हो गया बंध। ठीक है, दूसरा जो है वो है उद्वर्तना। अब उद्वर्तना क्या है, हमने समझ लिया प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध क्या है। प्रदेश बंध यानी कि जब बंधती है आत्मा उस समय जो सिस्टम पूरा क्रिएट होता है, ये प्रदेश बंध। स्थिति यानी टाइम स्पैन, अनुभाग यानी फल किस रूप में देगा, मंद रूप या तीव्र रूप में, और प्रकृति यानी नेचर क्या रहेगा, ज्ञानावर्णीय के रूप में, दर्शनावर्णीय के रूप में, किस रूप में वो जो कर्म है वो सामने आएगा। अब उद्वर्तना का क्या अर्थ है कि ये जो स्थिति बंध है और जो अनुभाग बंध है, ये अगर बढ़ जाए, ये बढ़ाया जा सकता है, इसे हम कहते हैं उद्वर्तना। तो स्थिति बंध यानी टाइम स्पैन को, कालमान को बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, और रस की तीव्रता या तीव्रता को भी हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, इसे हम कहते हैं उद्वर्तना। इसका बढ़ना अगर हो तो उसे हम कहते हैं उद्वर्तना। और ठीक इसका उल्टा है अपवर्तना। अपवर्तना यानी यही टाइम स्पैन, स्थिति बंध और रस बंध जो है, इसको यदि घटा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं अपवर्तना। तो उद्वर्तना और अपवर्तना बिल्कुल ऑपोजिट, स्थिति और अनुभाग बंध का बढ़ना या उनका घटना। और इस उद्वर्तना और अपवर्तना के कारण क्या होता है कि कर्म या तो शीघ्र फल देता है या देरी से फल देता है, तीव्र रूप में फल देता है या मंद रूप में फल देता है। तो ये हो गए तीन जो है वो कर्म की अवस्थाएं, क्या, बंध, उद्वर्तना और अपवर्तना। चौथा है सत्ता। अब हमने क्या चर्चा की कि जब भी कोई कर्म आत्मा से बंधता है तो वो उसी समय तत्काल फल नहीं देता है, कुछ समय बाद फल देता है। तो कर्म जब तक फल ना देकर केवल एक उसका वर्चस्व आत्मा के साथ बंधा रहता है, केवल सत्ता रूप में, अस्तित्व के रूप में वो आत्मा के साथ लगा रहता है, उस समय वो उदय में नहीं आया है, तब तक हम उसे कहते हैं सत्ता। सत्ता यानी कर्म उस समय उदय में नहीं आया, फल में नहीं आया, फल नहीं दे रहा, केवल एक सत्ता रूप में आत्मा के साथ संलग्न है। अभी इस समय हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली हो सकता है मानते हैं, क्यों, क्योंकि जो उदय में आए हुए कर्म है वो शुभ कर्म हो सकते हैं, पुण्य रूपी कर्म हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कर्म भी हो सकते हैं अशुभ रूप वाले, जो इस समय बंधे हुए हैं लेकिन वो उदय में नहीं आए, है ना। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस समय मान रहा हो, लेकिन कई अनेकों ऐसे शुभ रूपी कर्म भी हो सकते हैं जो आत्मा के साथ बंधे हुए हों, लेकिन इस समय सत्ता रूप में पड़े हों। जब समय बदलेगा, समय आएगा, तब वो उदय में आएगा और सुख रूप में या शुभ रूप में या पुण्य रूप में उदय में आएगा। राइट। तो ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, वो है उदय। अब ये उदय क्या है, तो ये चार समझ में आ गए, बंध, उद्वर्तना, अपवर्तना और सत्ता। सत्ता यानी जब तक कर्म आत्मा के साथ लगे रहते हैं लेकिन उदय में नहीं आते, उदय में आने के बाद सत्ता नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है। अगला है उदय। उदय यानी कि जब ये सत्ता का टाइम कंप्लीट होता है या अबाधा काल पूर्ण हो जाता है,
तब क्या होता है कि कर्म उदय में आते हैं और शुभ या अशुभ रूप में फल देते हैं। तब क्या करते हैं, हम उसे उदय कहते हैं। तो उदय कैसा होता है, दो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। एक है फलोदय और दूसरा है प्रदेश उदय। फलोदय और प्रदेशोदय, जब कर्म फल के रूप में उदय में आता है, उदय या फल के रूप या फल देता है, प्रैक्टिकली फल देता है, उसे हम फलोदय कहते हैं। और अंदर ही भीतर आत्म प्रदेशों में यदि कर्म भोग लिए जाते हैं, है ना, तब क्या होता है, वो प्रदेश उदय होता है। आत्म प्रदेशों में भी भोगा जा सकता है। तो जब हम सामायिक करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अनेकों कर्मों की लड़ियों की लड़ियां जो है वो आत्म प्रदेशों में ही भोग ली जाती हैं और विनष्ट हो जाती हैं। ये प्रदेश उदय है उनका। और फलोदय क्या है, जब वो वास्तव में फल रूप में, सुख या दुख के रूप में उदय दे करके, उदय में आकर के और समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया कर्मों का उदय में आना। एक बार कर्म उदय में आए, फल दिया उन्होंने, उसके बाद उनका आत्मा के साथ रिलेशनशिप खत्म, वो विनष्ट हो जाते। नेक्स्ट है उदीर्णा। अब ये उदीर्णा क्या है, कि ये जो अबाधा काल है, ये जब पूरा होता है, तब ये जो कर्म बंधे हुए कर्म दलिक जो उदय में आने वाले होते हैं अबाधा काल के पूर्ण होने पर, उनको हम अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से खींच करके, और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो कर्म उदय में आए हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ उन आगे आने वाले कर्मों को भी खींच कर भोग लेते हैं। ऐसा भी संभव है। तो हम क्या है, अपने प्रयत्न के कारण, अपने प्रयत्न विशेष से, अपने पुरुषार्थ से आगे जो अबाधा काल पूर्ण होने पर आने वाले कर्म हैं, उनको इस समय जो कर्म उदय में आए हुए हैं, उनके साथ उनको भी भोग लिया जाता है। उनको भी इस प्रकार से पहले ही खींच करके भोग लेना, ये क्या है, उदीर्णा। तो उदीर्णा के लिए किसकी जरूरत हो गई, उदीर्णा के लिए अपवर्तना की जरूरत हो गई। तो इसमें क्या होता है, कर्म की जो स्थिति और रस, वो दोनों ही हम कम कर देते हैं, है ना। तो किसका रिलेशन हो गया, अब उदीर्णा के साथ में अपवर्तना का रिलेशन हो गया। अपवर्तना क्या है, जो कर्म की स्थिति और रस दोनों को कम करता है। तो हम क्या करते हैं, उदीर्णा यानी प्रयत्न विशेष से अपवर्तना द्वारा हम जो है कर्म की अपवर्तना करते हैं, प्रयत्न विशेष से, यानी स्थिति और रस को, यानी पहले ही खींच करके और भोग लेते हैं उन कर्मों को भी, आगे आने वाले कर्मों को भी। ये हो गया उदीर्णा। तो उदीर्णा हमारा लक्ष्य रहता है कि पहले ही खींच कर, चाहे आत्म प्रदेशों में या फल रूप में, मोस्टली आत्म प्रदेशों में हम उन कर्मों को भी भोग लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तभी तो ये बैलेंस हमारा चेंज होता है ना। तभी तो पुरुषार्थ की क्रिया का कितना बड़ा महत्व है, इस रेशियो को चेंज कर देना, इसके लिए उदीर्णा बहुत जरूरी है। अगला है संक्रमण। अब संक्रमण क्या है, कि कई बार कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां क्या है, जैसे ज्ञानावरण क्या है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, विभंग ज्ञानावरण या अवधि ज्ञानावरण। तो ये क्या है, ये कर्म प्रकृतियों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, वो क्या है, आपस में जो सजातीय प्रकृतियों में बदल जाती है। जैसे मति ज्ञानावरण है, वो श्रुत ज्ञानावरण में कन्वर्ट हो जाता है, या श्रुत ज्ञानावरण है, वो मति ज्ञानावरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी ये आपस में अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस कन्वर्जन को हम कहते हैं संक्रमण। ठीक है, तो कभी कभी ये सजातीय प्रकृतियां जो हैं वो अदला बदली या बदल जाती हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो गई, तो इसे हम कहते हैं संक्रमण। तो कर्म प्रकृति में जो वह सजातीय कर्म प्रकृति में कन्वर्ट हो जाना एक प्रकृति का, इसे हम कहते हैं संक्रमण। जैसे अब क्रोध है, वो मान में कन्वर्ट हो गया, है ना, और मान है वो क्रोध में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या है, एक प्रकार का संक्रमण है। केवल एक आयुष्य कर्म की प्रकृतियां जो ऐसी हैं, वो संक्रमण उनका आपस में या परस्पर में नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं है कि नरक वाला चेंज होकर के और
देव बन गया और देव वाली जो उत्तर प्रकृति है वो चेंज होकर के मनुष्य बन गई, मनुष्य वाला जो है वो तिर्यंच बन गया, ऐसा नहीं होता। तो आयुष्य कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें कोई संक्रमण नहीं होता है, लेकिन बाकी जो है और इसके अलावा जो दर्शन मोह है ना, वो और चारित्र मोह, इनका भी आपस में जो है कन्वर्जन नहीं होता। तो मोहनीय कर्म के क्या है, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इनका आपस में जो है वो संक्रमण नहीं होता। लेकिन चारित्र मोह के आगे जो भेद है वो अप्रभेद जो है वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्रोध मान में, मान क्रोध में, लेकिन चारित्र मोह दर्शन मोह में और दर्शन मोह चारित्र मोह में, ये कन्वर्जन मोहनीय कर्म में उत्तर प्रकृतियों का नहीं हो सकता है। आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियों का भी आपस में कन्वर्जन नहीं हो सकता है कि भी नारक है, अब संक्रमण हो गया, वो देवता के रूप में पैदा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आयुष्य कर्म और चारित्र दर्शन मोह का आपस में संक्रमण नहीं हो सकता है। अगली स्टेज क्या है, उपशम। उपशम के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। उपशम का क्या मतलब होता है कि जब ये जो मोहनीय कर्म है इसकी कंप्लीटली ऐसी अवस्था जहां इसका उदय नहीं हो, यानी सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशम कहते हैं। कंप्लीटली एक ऐसी अवस्था जहां मोह कर्म कंप्लीटली दबा हुआ है। कंप्लीटली दबा हुआ कहे का क्या मतलब है, ना तो कोई प्रदेश उदय है और ना ही कोई विपाक उदय, ना फल रूप में उदय है और ना प्रदेश रूप में उदय है। ऐसी जो अवस्था आत्मा की होती है जब मोह कर्म सर्वथा अनुदय रहता है, दबा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं उपशम। और अब बचे दो, निधत्ति और निकाचना। निधत्ति क्या है, जिसमें उद्वर्तना अपवर्तना के अलावा के सिवाय संक्रमण आदि नहीं होते, उसे निधत्ति कहते हैं। यानी उद्वर्तना और अपवर्तना केवल ये दो स्टेजेस हो सकते हैं, बाकी संक्रमण वगैरह और जितने भी स्टेजेस हैं ये निधत्ति में नहीं हो सकते। तो ये निधत्ति क्या है, जब कर्म हम बांधते हैं तो क्या होता है कि जो कर्म है वो हल्के कर्म, फिर और गहरे कर्म, फिर और चिकने कर्म, फिर और चिकने कर्म, फिर और चिकने कर्म, प्रगाढ़ कर्म। तो जितने जितने प्रगाढ़ कर्म होते जाते हैं, तो निधत्ति में क्या है, प्रगाढ़ कर्म है। तो जितने जितने प्रगाढ़ कर्म हो जाते हैं ना, उनके साथ छेड़छाड़ करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस स्टेज में क्या, ये प्रगाढ़ कर्म ही है निधत्ति वाले। इसमें क्या है, उद्वर्तना और अपवर्तना, ये दो स्टेजेस छोड़ करके, है ना, इनको छोड़ करके जहां हम रस और स्थिति को कम अधिक कर पाते हैं, इसको छोड़ करके और कोई भी संक्रमण आदि यहाँ पर नहीं हो सकता है निधत्ति वाले कर्मों का। और निकाचना क्या है, निकाचित कर्म। निकाचित कर्म यानी जिन कर्मों का फल निश्चित होता है, स्थिति भी निश्चित है, रस भी निश्चित है, उनके साथ आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ ना उद्वर्तना है ना अपवर्तना है, स्थिति और अनुभाग में भी कोई कोई चेंज, कोई हेल्टर स्केल्टर आप कर ही नहीं सकते हैं इसमें। ऐसे जो कर्म है वो निकाचित कर्म है, निकाचना कर्म। ये बिल्कुल प्रगाढ़ कर आत्मा के परिणाम जब बहुत भयंकर जो तम होते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं, तब ये निकाचित कर्म जो होते हैं इनका बंध होता है। तो अनेक जो ब्रांचेस हैं उनमें मान्यता ये भी है कि निकाचित और जो निधत्ति, निकाचना और निधत्ता दोनों में ही फेरबदल नहीं हो सकता है। लेकिन हम जिस स्टडी को अभी कर रहे हैं श्वेतांबर परंपरा में, यहाँ पर हमारा मानना है कि निकाचना में केवल जो है वो 0% फेरबदल हो सकता है। तो जिसके विपाक को, जिसके फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता, वो है निकाचित कर्म, निकाचना वाले कर्म। ये निकाचित कर्म कहलाते हैं। तो इनका क्या है, आत्मा से ऐसा प्रगाढ़ बंध होता है, ऐसा गाढ़ बंध होता है कि उद्वर्तना अपवर्तना उदीर्णा कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। ये जैसे हैं वैसे के वैसे और तब के तब भोग में आएंगे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारी कर्म की 10 अवस्थाएं। पहला बंध, और बंध के 4 प्रकार, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश।
दूसरा उद्वर्तना अपवर्तना, तीसरा सत्ता उदय उदीर्णा संक्रमण उपशम निधत्ति और निकाचना। तो अब कर्म जो है ये कई बार क्या होता है कि इसको जो कर्म जो है वो एक्टिव होते हैं, इसमें 4 अलग अलग निमित्तों का वर्णन भी आता है आगमों में। क्षेत्र, जीव, भाव और भव। क्षेत्र का मतलब है कि जहां जो जीव पैदा होता है उसके अनुसार उसके कर्म उदय में आते हैं, है ना? उसके अनुसार भी कर्म उदय में आते हैं। जिस क्षेत्र में जीव उत्पन्न हुआ है, जैसे 56 अंतरद्वीप है, 56 अंतरद्वीप में केवल यौगलिक होते हैं और मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, वहां सम्यक दृष्टि यौगलिक उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तो वहां क्या है, क्षेत्र के अनुसार वो जीव वहां पर सदैव सम्यक दृष्टि ही रहेगा, उसके हमेशा जो है वो इस प्रकार के दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय का उदय ही रहेगा, वो कभी भी सम्यक भी वहां का जीव नहीं हो सकता है। ये एक प्रकार का क्षेत्र विपाक है। जीव विपाक क्या है कि जब भीतर से आत्मा में जो संस्कार होते हैं, कि कभी कभी कोई कारण नहीं होता, आप देखेंगे फिर भी आपका मूड खराब है, अपसेट है, कभी गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आज मन अच्छा नहीं है, ऐसा होता है ना? तो बिना किसी बाहरी कारण के भी जो ये भीतर के जीव के अपने संस्कार हैं, कि उसके बिना किसी कारण के भी क्रोधित होना, द्वेष के भाव उभरना भीतर ही भीतर, डिप्रेस हो जाना, तो ये क्या है, जीव विपाक। और भाव विपाक, भाव विपाक यानी भावनाओं के उतार चढ़ाव से जो है वो कर्म विपाक होते हैं, यानी जब कर्म पुराने कर्म उदय में आते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं और जो है वो भाव परिवर्तित होते हैं, इन उतार और चढ़ाव, इस उतार चढ़ाव से जो है वो कर्मों का विपाक उदय होगा। और भव विपाक, भव विपाक यानी किस भाव में हम हैं, मनुष्य भाव में है, तिर्यंच भाव में है, इसके कारण भी जो है वो विभिन्न कर्मों की या प्रकृति का जो है विशेष रूप से विपाक उदय होगा। अब ये जो कर्म है ये 8 ही क्यों है, 8 कर्म क्यों है? क्योंकि आत्मा के 8 गुण है ना, 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आत्मिक सुख, अनंत श्रद्धा, जो सम्यक श्रद्धा है, सही श्रद्धा है, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और अनंत शक्ति संपन्नता लब्धि। तो जो कर्म इन 8 आत्म गुणों को प्रकट होने से रोकते हैं, वे 8 जो है कर्म कहलाते हैं। तो हर आत्मा में, हर सांसारिक आत्मा में अनंत ज्ञान का गुण है, और जो कर्म जो है वो इस अनंत ज्ञान पर पर्दा डालता है उसे हम कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। और जब ये कर्म कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये ज्ञानावरणीय का क्षय होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार अनंत दर्शन को ढकने वाला जो कर्म है वो दर्शनावरणीय कर्म, और इस कर्म का क्षय होगा तब जीव केवल दर्शन ही बन जाएगा। हर आत्मा के अंदर अनंत सुख है। हमने अब पिछली बार जब अंतराय कर्म की चर्चा की थी तो हमने क्या कहा, हम स्वयं ही तो अपने लिए दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, और भीतर यदि सुख को अनुभव करते हैं तो हम सुखी हैं। तो जो कर्म इस आत्मिक सुख को उत्पन्न होने से रोकता है वो क्या है, या एहसास इसका कराने से रोकता है, वो है वेदनीय कर्म। और ये कर्म जब टूटता है तो जीव मोक्ष चला जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अनंत आत्मिक सुख का अनुभव करता है। मोहनीय कर्म क्या करता है, सम्यक श्रद्धा नहीं होने देता, सम्यक चरित्र को नहीं आने देता। और जब ये मोहनीय कर्म टूटता है तब क्या हो जाता है, जीव में ये जो सम्यक श्रद्धा है, दर्शन मोहनीय का टूट जाना, यानी क्षयिक सम्यक्त्व का आ जाना, और चारित्र मोहनीय का टूट जाना, यानी कि 13वां गुण स्थान आ जाना। सारी ये जो श्रद्धा रूपी बाधा है उसका खत्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यानी अनंत चरित्र का आ जाना। अटल अवगाहन, अटल अवगाहन यानी जीवन मरण से मुक्ति। जो जीवन मरण का चक्र चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ये क्या है, आयुष्य कर्म।
तो आयुष्य कर्म जिस दिन टूटेगा उस दिन जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगी और अमृतत्व की प्राप्ति, अटल अवगाहन, वो जो जीवन होगा, कौन सा? सिद्धों का जीवन, वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। अगला है नाम कर्म। ये नाम कर्म जब टूटेगा तो अमूर्तिकपन यानी शरीर से छुटकारा, शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये शरीर क्या है? शरीर ही तो कर्म बंधन और कर्म तोड़ने का भी कारण हम शरीर को मान सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये शरीर, इसके कारण ही तो हम जब धारण करते हैं किसी भाव में, तो अनेकों अन्य जीवों से, वातावरण से हमारा एक संबंध बन जाता है, अनेकों अनेकों नए कर्मों को बांधने का कारण बन जाता है। तो ये शरीर जो है, इसी से तो हम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। केवल एक भाव में नहीं, एक भाव में होगा तो अगले भाव में फिर एक नया शरीर धारण कर लेंगे। तो अमूर्तिकपन यानी नाम कर्म का जब क्षय हो जाता है, तब अमूर्तिकपन की प्राप्ति होती है, जीव मोक्ष चला जाता है और उसके बाद कभी भी जो है वो शरीर धारण नहीं करेगा। अगला है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या करता है? किसी भी जीव को ऊंचा या नीचा, ऊंची या नीची दृष्टि से देखा जाने वाला बनाता है। और जब ये गोत्र कर्म कंप्लीटली टूट जाता है तो जीव क्या हो जाता है? अगुरु लघुत्व को प्राप्त करता है। जितने भी केवली हैं, चाहे वो पुराने केवली हो, नए केवली हो, सामान्य केवली हो, तीर्थंकर हो, इनके सब के जो चार ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरायिक चार कर्म जो टूटे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ, तो ये जो सारे हैं, ये कल्पना दी, म्यूट कर दिया आपने, राइट? तो ये जो है वो क्या है कि ये चार जो कर्म तोड़ करके और जो केवली बनते हैं, उनके ज्ञान दर्शन में, उनके शक्ति संपन्नता में कोई भी फर्क नहीं है। और जब जीव मुक्त हो जाते हैं तो वो जैसे भी प्राणी हो पूर्व भाव में, जब सिद्ध हो गए तो उनके सिद्धत्व में बिल्कुल समानता है। कोई भी, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा कोई चेंज उनमें, ऐसा कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। और आठवां है अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म जब टूटता है तो लब्धि की प्राप्ति, निरंतराय जीव हो जाते हैं, कोई प्रकार का अंतराय उनके सामने, आत्मा के सामने नहीं रहता है। तो ये आठ कर्म कैसे कैसे प्रभावित करते हैं और इनके टूटने पर आत्मा को कैसी कैसी उपलब्धि होती है। तो इन सब में सबसे मेन कर्म कौन सा है? मोह कर्म, जो संसार भ्रमण का कारण है। तो जब भी कोई कर्म उदय में आते हैं, टूटेंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका काम फिनिश। उस समय जब वो उदय में आते हैं, तब यदि मोहनीय कर्म साथ में आकर जुड़ जाता है, कैसे जुड़ेगा? यदि हम उदय में आए हुए कर्म से प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो मोहनीय कर्म जो है वो साथ में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो नए कर्मों का बंध हो जाएगा। जितना प्रगाढ़ रूप में वो बंधेगा, उतने ही प्रगाढ़ रूप में नए कर्मों का बंध हो जाएगा। तो कैसे हम कर्मों के बंधने से दूर रह सकते हैं? देखिए, ज्ञान जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और इस ज्ञान के साथ, इस जानकारी के साथ उपयोग का जुड़ जाना, उपयोग का जब जुड़ना होगा, तब क्या होगा कि जब कर्म उदय में आएंगे तो है ही, जीव कैसा भी हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सरल हो, नहीं सरल हो, लेकिन जब जो कर्म उदय में आने हैं वो तो आएंगे। और जब उदय में आएंगे, उस समय यदि ज्ञान के साथ उपयोग है तो हमारे भीतर क्या आएगा? समता भाव, अप्रभावित रहने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। ये है ज्ञान के साथ उपयोग का जुड़ना। और वहां कंट्रोल में कौन आ जाता है? मोहनीय कर्म, कम अधिक रूप में। और इससे क्या हो जाता है कि कम से कम रेशियो ऑफ कर्म बंधन हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि इस पांचवें आरे में हम मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन मार्ग अवश्य प्रशस्त कर सकते हैं हम टुवर्ड्स मोक्ष। एक दिन अचानक थोड़ी कोई झटके से मोक्ष आ जाएगा। ये मार्ग तो हम बना ही रहे ना, आंशिक रूप में मोक्ष की प्राप्ति एक तरह से हम कह सकते हैं हो ही रही है।
सभी कर्मों को क्षय हम नहीं कर सकते हैं, एक भी कर्म को कंप्लीटली क्षय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंशतः उसका अनुभव करना, यही वास्तव में एक दिन हमें जो है वो केवल ज्ञान या सिद्धत्व की स्थिति तक लाकर खड़ा कर देगा। तो पुराने समय में क्या होता था कि दो प्रकार के जो हैं वो टीचर्स होते थे, एक वाचना देने वाले और एक असेवना देने वाले। वाचना यानी जो समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, इम्पार्ट देते हैं, नॉलेज देते हैं, और दूसरे वो जो उसको प्रैक्टिकली कराते हैं, असेवना यानी उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। केवल ज्ञान का होना काफी नहीं है, उसके साथ उपयोग का होना बहुत जरूरी है। आज क्या है कि फिलॉसफी बहुत लोगों को मालूम है, फिलॉसफी देने वाले या समझाने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसे करवाने वाले, आपके अंदर इम्बाइब करने वाले जो लोग हैं वो कम है। और बिना प्रैक्टिकली, बिना उपयोग के ज्ञान की कितनी वैल्यू हो सकती है, एक जानकारी की कितनी वैल्यू हो सकती है। सारी दुनिया जानती है कि झूठ बोलना गलत बात है, तो क्या झूठ हट गया दुनिया से? तब तो दुनिया में, संसार में झूठ होता ही नहीं। उसके लिए बड़ी बड़ी पोथियां पाने पढ़ने की थोड़ी जरूरत होती है। एक गरीब अनपढ़ आदमी भी जानता है झूठ बोलूंगा, चोरी करूंगा तो मार खाऊंगा। तो क्या झूठ और चोरी हट गई दुनिया से? नहीं हटी, क्योंकि ज्ञान का होना, जानकारी का होना एक अलग बात है, और उपयोग का होना एक अलग बात है, उसे प्रैक्टिकली जीना एक अलग बात। कोई बहुत बड़ी वैल्यू जानकारी की नहीं है जब तक वो उपयोग में नहीं आए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के देश में क्या, क्यों ये पांचवा आरा चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी खत्म हो गई है, जो रह गई है सिर्फ फिलॉसफी, सिर्फ ज्ञान, उसके साथ में आचार, उसके साथ में उपयोग, वो कहाँ पर है? आज पूंजनी है। पूंजनी का मतलब समझते हैं? वो जो आपने देखा होगा सामायिक इत्यादि करते समय, श्रावक हैं या साधु भी हैं, एक पूंजनी लेकर घूमते हैं कि भाई इधर उधर का स्थान साफ करके और वो वहां पर बैठे। अब वो जो पूंजनी है उसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है उस पूंजनी का? हमें चिंता किसकी होनी चाहिए कि ये पूंजनी मेरे हाथ में है तो मेरी आत्मा मैली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जीव जो है, पांव को हम उठा उठा कर धीरे धीरे रखें, ताकि अगर जो हमें नहीं दिख रहे वो जीव भी यदि नीचे आ गए तो कम से कम उनको, हम उनकी हिंसा से बच सकें। हल्का हल्का पूंजनी को इधर उधर चलाते हुए चलें, ताकि हम जो है वो जीवों की हिंसा से बच सके। ये उपयोग है उस पूंजनी का। लेकिन अगर उपयोग बदल गया, आत्मा मैली होने की चिंता नहीं, ये पूंजनी मैली ना हो जाए, है ना? ऐसे गंदे कीचड़ वाले स्थान में, गंदी जमीन है, यहाँ पर तो क्या है, इतनी सुंदर पूंजनी है, ये गंदी हो जाएगी। तो आपको देखना होगा कंसंट्रेशन कहाँ है हमारा, पूंजनी मैली होने पर या आत्मा मलिन होने पर। आत्मा की मलिनता पर ध्यान देंगे कि ये ना हो जाए तो पूंजनी पर से ध्यान हट जाएगा, और पूंजनी पर ध्यान देंगे कि ये मैली ना हो जाए तो आत्मा पर से ध्यान हट जाएगा। तो उपयोग का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो फॉर दैट मैटर। तो भगवान ने क्या कहा था, जयम चिरे जयम चिट्ठे, अगर हम सही तरह से चलना, सही तरह से बोलना, सही तरह से खाना, सही तरह से बैठना, हर चीज अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिकली हमारे भीतर अगर सही तरीके से आ जाए, उस प्रोसेस को हम समझ जाएं, तो क्या होगा कि कर्म का बंधन नहीं होगा, या न्यूनतम होगा कर्मों का बंधन। तो हम इस प्रकार से जो है वो कर्मों के बंधन को रोक सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, व्याख्यान आदि तो क्या है, केवल जानकारी है। और इस जानकारी को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? 99% हम इसे डर रूप में ग्रहण करते हैं, डर रूप में, भय के रूप में ग्रहण करते हैं। और भय से कभी साधना नहीं हो सकती है, भय तो कर्म बंधन का कारण है। तभी तो हर समय हर व्यक्ति, ऐसा बोलना सही है, ऐसा बोलना गलत है, ये उच्चारण सही है, ये उच्चारण गलत है, इसमें इतना दोष लगता है, उसमें उतना दोष लगता है, किसमें कितना दोष लगता है। सारे व्याख्यान का सार हमने क्या निकाला कि दोष कहाँ किसमें कितना लगता है और किसमें कितना नहीं लगता है। भय रूप में हमने उसे ग्रहण कर लिया,
और हम उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो हम पॉजिटिविटी नहीं निकाल पाते, उस व्याख्यान से भी नेगेटिविटी खींच लाते हैं। तो हम किसी भी चीज से पॉजिटिव, को हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति गाली दे, देने दो, तुमने ग्रहण ही नहीं किया तो तुम्हें लगी नहीं, वो उसी के पास रह गई। क्यों? क्योंकि हमने उस नेगेटिविटी को ग्रहण नहीं किया। ग्रहण करेंगे तो आपके भीतर कोई बुरा समय भी आया है और आपके मन में विचार आया कि चलो असाता वेदनीय से छुटकारा मिला, क्या बुरा मानना है ना, क्या विषम होना। तो आपने उस नेगेटिविटी को ग्रहण ही नहीं किया, वो आया, कर्म अपना काम किया और चला गया, निकल गया। आपने उस नेगेटिविटी को ग्रहण ही नहीं किया। केवल किसी की गाली देना नहीं, जब कोई कर्म भी उदय में आता है, नेगेटिव रूप में आपको फल देता है, आपने उस नेगेटिविटी को ग्रहण ही नहीं किया। चंड कौशिक सर्प ने डंक मारा भगवान को, भगवान ने उसे नेगेटिव रूप में लिया ही नहीं। तो भगवान के भीतर कोई नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं किया किसी नेगेटिविटी ने। और आप एक व्याख्यान में बैठ करके भी अगर उस समय यही ग्रहण करें, इसमें दोष कितना, उसमें दोष कितना, यहाँ मैं फंस गया, वहां मैं फंस गया, तो आप केवल नेगेटिविटी लेकर आए, पॉजिटिविटी कहाँ लेकर आए। और पॉजिटिविटी आती कैसे है? ट्रेनिंग से, उपयोग से। उस ज्ञान के साथ अगर आत्मा ट्रेन हो रही है, केवल इंफॉर्मेशन से या लेक्चर से कभी भी बदलाव कैसे आ सकता है, पॉजिटिविटी कैसे आ, वो सिर्फ एक जानकारी के रूप में आपके भीतर रह सकती है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमने आध्यात्म को भी जरिया बना लिया है सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने। रोज सुनती हूं मैं, अरे अमुक व्यक्ति है, हम या इससे भक्तामर सीख रहे हैं, उससे कल्याण मंदिर सीख रहे हैं, इससे उपसर्ग हर स्तोत्र सीख रहे हैं, ऐसा उच्चारण किया, वो तो सुबह शाम बोलता है, उसने पूरा चितार लिया, पूरा याद हो गया। और क्यों सीखा भाई आपने? क्या प्राप्त होगा आपको उससे, है ना? बड़ा अच्छा लगता है। कई तो कहते हैं हाँ मन की शांति होती है, कुछ को लगता है कर्मों की निर्जरा हो जाएगी हम भक्तामर बोल लेंगे तो, या कुछ और मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, सिस्टम बना दिया है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको इस अमुक बीमारी से बचाएगा, ये आपके कष्टों का निवारण कर देगा, मंत्र पता नहीं क्या क्या, हम जो है वो अपने जीवन का हिस्सा हम उसे बना लेते हैं। तो फाइनली क्या है कि हमें ये समझना होगा कि हम, अब आप देखिए, ये जो भक्तामर है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उपसर्ग स्तोत्र आदि है, इनके जो रचयिता थे उन्होंने स्वयं किसी सांसारिक उपलब्धि की अपेक्षा नहीं की थी। मानतुंगाचार्य को तो काल कोठरी में डाल दिया गया था। कोई आम व्यक्ति होता तो वो क्या सोचता कि अरे मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, राजा ने बिना मतलब ही मुझे यहाँ डाल दिया, उसके प्रति द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, बदला लेने का भाव, अपने अंदर हीन भावना का भाव, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे ऊपर ऐसा आ गया, ऐसा कष्ट आ गया। लेकिन मानतुंगाचार्य ऐसे थे ही नहीं। उन्होंने सोचा इससे बढ़िया मौका कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है, इससे सुंदर मौका और क्या मिल सकता है मुझे, मुझे अपने आध्यात्मिक कल्याण करने का। और वो उस समय वो सोचते हैं ऐसे ऋषभनाथ भगवान जो इस धरती पर आए प्रथम, जो है वो तीर्थंकर बन करके, और आए तो कुछ नहीं था, सिविलाइजेशन ही नहीं थे, कोई संस्कार ही नहीं थे, वो डाला हंसी मसी कृषि समझाई, इस संपूर्ण विश्व को संस्कार दिए, क्रिया दी, और उसके बाद उन्हें धर्म भी दिया। कहीं विचलित नहीं हुए, कैसे एक एक वर्ष से अधिक उन्हें भूखा रहना पड़ा मगर वो विचलित नहीं हुए, अपने मौन को भंग नहीं किया। ऐसे ऋषभनाथ भगवान जैसा मेरा चरित्र बन जाए, ऐसा ऐसे चरित्र को मैं नमन करूं, ये भाव थे उनके अंदर, और भक्तामर का निर्माण हो गया। वो चमत्कार क्यों है? ऐसी भावनाएं थी ऋषभनाथ मानतुंग आचार्य में, तब ऐसे स्तोत्र का निर्माण हुआ, चमत्कारिक स्तोत्र का निर्माण हो गया, आध्यात्मिक चमत्कार। मगर हम उसे भी अपनी सांसारिक उपलब्धियों को पूर्ण करने में, यूज करने में लगे। वो आचार्य मानतुंग, वो आचार्य सिद्धसेन, वो भद्रबाहु स्वामी, उपसर्ग हर स्तोत्र, अरे मेरे सारे सांसारिक उपसर्ग उनका हरण हो जाए। देखिए, उनकी निर्मलता को भी हम अपनी अनिर्मलता को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना सुंदर किसी ने समझाया और हमने समझा क्या? हमने कैसे उसको एक्सेप्ट किया है?
तो वैल्यू क्या है, जब तक ज्ञान के साथ उपयोग नहीं होगा, प्रैक्टिकली हम उसे समझेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। आप दिन में 4 बार बोल लीजिए किसी श्लोक को, आप नहीं समझ पाएंगे कि उसके भीतर का मर्म क्या है, जब तक ज्ञान के साथ उपयोग और फिलॉसफी के साथ प्रैक्टिकलिटी नहीं जुड़ेगी तब तक। ये मोह कर्म जुड़ता चला जाएगा। हम तो भक्तामर बोलते समय भी मोह कर्म जुड़ा हुआ है। ये अच्छा हो जाए, वो समुपैति लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी का आह्वान हो जाए, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, इससे शनि का ग्रह टल जाएगा, उससे वो टल जाएगा, इससे मंगल के का प्रभाव कम हो जाएगा। हर जगह तो मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है। एक ये जो कर्म किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए एक आदमी होता है तो उसके पास एक ताबीज होता है, और वो क्या करता है कि उस ताबीज को लेकर के और समुद्र में फेंकने जाता है। चमत्कारिक ताबीज होता है उसके पास। तो रास्ते में उसका एक मित्र मिलता है उसे, और वो मित्र कहता है कि भैया कहाँ जा रहे हो? कहता है देखो ये ताबीज था, कई लोगों के पास आया, काम का ताबीज नहीं है, ये आपकी जो चाहो वो 3 इच्छाएं पूरी कर देता है, पर बड़ा खतरनाक काम है, मैं तो इसे समुद्र में फेंकने जा रहा हूँ, किसी का इससे भला नहीं हुआ कभी भी। तो मित्र कहता है अरे ऐसा चमत्कारिक ताबीज जो 3 इच्छाओं को, किसी भी इच्छा को पूरी कर देगा। हाँ, किसी भी 3 इच्छाओं को पूरी कर देगा। बोले ये मुझे दे दो। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम ये ना लो और मुझे ये समुद्र की गहराइयों में फेंकने दो इसको। उसने कहा नहीं नहीं, तुम लोग बुद्धिमान नहीं हो, तुम्हें मांगना ही नहीं आया होगा, कौन सी सही चीज मांगनी है, लाओ मुझे दे दो ये ताबीज, इसे मैं लूंगा, देख लो सोच लो। वो कहता है नहीं नहीं, ये ताबीज तो मुझे दे दो। तो वो व्यक्ति ले लेता है उस ताबीज को और बड़ा खुशी खुशी घर आता है। घर आता है अपने पत्नी के पास में और आकर उसे दिखाता है कि देखो हम गरीब आदमी और हमारे पास में ये ताबीज आ गया, हमारी 3 इच्छाओं को पूरा करेगा, अब तो हम न जाने क्या कर लेंगे। पत्नी भी बहुत खुश होती है और कहते हैं कि सोचते हैं समझते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो अब व्यक्ति क्या है, जितना लंबा सोच सकता है उतना ही लंबा सोचेगा। वो कहता है कि मेरी हमेशा से दिली तमन्ना रही है कि मैं किसी दिन 10 लाख रुपए का मालिक बनूं। गरीब आदमी होता है, मैं 10 लाख रुपए का मालिक बनूं। तो जो पत्नी है उसकी भी आंखें एकदम ऐसे खुल जाती है, 10 लाख रुपए। तो पहली चीज वो मांगते हैं उस ताबीज से कि हमें 10 लाख रुपए की प्राप्ति हो जाए। वाह, उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित कि अभी इच्छा की और अभी पूर्ण हो गई, ये कैसा हो गया। तो उन्होंने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो सामने 2-3 जो है वो आर्मी के ऑफिसर्स खड़े हुए थे। उस गरीब दंपति का इकलौता जो बेटा था वो आर्मी में सेवा देता था, और उसने आकर के और उन 2-3 लोगों ने बताया कि आपका जो पुत्र है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसके एवज में सरकार ने आपको ये 10 लाख रुपए जो है एक कॉम्पेंसेशन के रूप में दिए। अब क्या उस 10 लाख रुपए की कीमत रह गई? वो बेचारे दोनों पति पत्नी दहाड़े मार मार करके रोने लगे। नजर ही नहीं गई उस 10 लाख रुपए तक, है ना, पड़े रह गए कहीं पर। इकलौता पुत्र छिन जाए तो पूरी दुनिया छिन जाती है। इतने दुखी, और वो जो पत्नी है बार बार बेहोश होकर गिरे, विलाप करे, छाती पीटे, मेरा इकलौता पुत्र चला गया, मेरा इकलौता पुत्र चला गया। अचानक ध्यान आया उस व्यक्ति को कि मेरे पास अभी भी 2 इच्छाएं शेष हैं। तो दोनों ने कहा कि चलो हम यही मांग लेते हैं, दूसरी इच्छा करते हैं कि हमारा पुत्र वापस आ जाए, हमारा पुत्र वापस आ जाए। और तभी क्या होता है, दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी बजती है और उस तरफ से आवाज आती है, माँ पिताजी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। साथ ही साथ फोन की घंटी भी बजती है। फोन की घंटी, या मैंने तो कह दिया गरीब व्यक्ति है, फोन होंगे नहीं होंगे, पर जो भी है, मानिए फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके बेटे का हमने वहीं पर जो है वो दाह संस्कार कर दिया, उसे हमने जो है वो उसकी लाश को हमने
गाड़ दिया, तो दफना दिया हमने। तो जब दफना दिया तो वो व्यक्ति वापस कैसे आया, वो बेटा वापस कैसे आया? तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, डर गए और वो समझ गए कि ये जो बेटा था उनका, जिस भी योनि में गया है, भूत प्रेत प्रेत यक्ष आदि, वहां से उन्होंने उस आत्मा को वापस बुला लिया है। डर गए, सहम गए और कांपने लगे। तीसरी इच्छा बाकी थी अभी। उन्होंने तीसरी इच्छा की, ये जहां से आया है वहीं अपने स्थान पर वापस चला जाए। अब देखिए कैसे कैसे इन्होंने 3 इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश की, और बदले में क्या हुआ? बदले में लास्ट में कैसी परिस्थिति थी उनकी, है ना, कि संपूर्ण जीवन को उन्होंने दुख में। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वास्तव में क्या है, हम यही करते हैं। बहुत सस्ता हम अपने पुण्य को छोड़ देते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पुरुषार्थ। ये मंत्र बोल करके ये खींच लेना, वो तंत्र मंत्र बोल करके ऐसा प्राप्त कर लेना, वैसा प्राप्त कर लेना, यहाँ माथा टेक देना, वहां वो कर देना, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। और कितना सस्ता हो सकता है, कभी पुण्य उदय में हो तो फलित भी हो जाए, लेकिन कितना सस्ता आपने अपने पुण्य को जाने दिया। किसी अच्छी आध्यात्मिक ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते थे, तो क्या हाथ लगा उसके? कुछ भी नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ। तो सांसारिक उपलब्धियां ऐसी ही होती है। तो ट्रेनिंग हमें लेनी है मोह से विलग होने की, जागृत रहने की ट्रेनिंग, समता भाव की ट्रेनिंग, ज्ञान के साथ उपयोग। और तभी हम जो है इस कर्म प्रकृति को समझकर इस व्यूह चक्र से निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कर्म प्रकृति। और कोई प्रश्न आपके हो, वैसे तो 11:30 बजने ही वाले हैं, पर आपके कोई प्रश्न हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जी एक सवाल है मेरा, जैसे ये फलोदय प्रदेशोदय आपने बताया, जी। तो ये प्रदेशोदय जैसे सामायिक और करते हैं तो उसमें वो बोलते हैं आप मतलब फलित हो जाते हैं। हाँ, प्रदेशोदय का मतलब होता है आत्म प्रदेशों में कर्मों को भोग करके और अलग कर देना। एक है फल रूप में उदय में आना, है ना, जैसे तो वो चोट लग गई या बुखार हो गई, कई कई रूप में ऐसे उदय में आ जाते हैं ना, तो फल रूप में उदय में आना। दूसरा तो क्या है, सुख आत्म प्रदेशों में ही कर्म भोग लिए जाते हैं। तो सुख दुख दोनों तरह के हो जाते हैं क्या, कि हाँ मतलब हाँ, अंदर दोनों तरह के, दोनों तरह के। देखिए फाइनली तो पुण्य और पाप दोनों से हम विलग होंगे, तब आत्मा मुक्त होगी, है ना। तो दोनों ही तरह के कर्म जो है वो प्रदेश में आकर के, तो हमारा ऐसा कोई सेग्रीगेशन, जब व्यक्ति कर्म काटने पर आता है, पुरुषार्थ का इस्तेमाल करता है, तब सेग्रीगेट थोड़े ही करता है कि पाप वाले तो निकल जाए, पुण्य वाले मेरे सारे रह जाएं। ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारा लक्ष्य क्या है, कि जो कर्म है वो अलग हो जाए आत्मा से। ठीक है ना। तो वो दोनों ही रूप में जो है वो आत्म प्रदेशों में भोग करके और समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे मतलब एक मिनट, एक मिनट कोई और पूछ लीजिए, मैं देख रही हूँ। जी, जय जिनेन्द्र आरती अच्छा, मासी साहब। हाँ ये एक आ गया, जैसे हाँ, कुंथु से जय लेकर जिनेन्द्र। हाथी तक के शरीर में जीव असंख्यात प्रदेशों की कमी या अधिकता नहीं होती। तो कुंतु मतलब क्या हो गया इस जगह आपने पे? क्या हाथी, फरमाया? आवाज ब्रेक हो गई सुमन जी, वापस पढ़िए एक बार। जैसे कुंथु से लेकर हाथी तक के शरीर हाँ में जीव की असंख्यात प्रदेशों में कमी या अधिकता नहीं होती, हाँ, मतलब यही मैंने आपको दोनों बताया में ना, समान कि होता है आत्मा के तो। जो प्रदेश, असंख्य प्रदेशों से आत्मा बनी होती है, ठीक है। और ये जो असंख्य, मैं एक मिनट म्यूट करूं सबको, हाँ। और ये जो असंख्य प्रदेशी आत्मा होती है, इनके प्रदेशों को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो आत्मा प्रदेश होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल यानी आप जैसे रबड़ की तरह उन्हें खींच के इतने बड़े हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होकर एकदम छोटे हो सकते हैं। तो हाथी के शरीर में से लेकर के और एकदम छोटे से शरीर में भी वो समा सकते हैं। जैसे अभी आपके आत्मा प्रदेश आपके शरीर में है, तो क्यों आपके उंगली को काटेंगे तो दर्द होगा? क्यों? क्योंकि आपके शरीर के कण कण में वो आत्म प्रदेश फैल गए हैं। लेकिन एक आत्म प्रदेश को निकाल करके आपकी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों को मिला करके और एक आत्मा बनी। वो आत्म प्रदेश अलग नहीं हो सकते, लेकिन
उनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, यानी फैलने और सिकुड़ने की एक अद्भुत क्षमता है कि वे संपूर्ण लोक को कवर कर सकते हैं या एक छोटे से ऐसे शरीर में भी रह सकते हैं जो ना हमारी आंखों का विषय है और ना हमारी हिंसा का विषय है। नहीं, मेरा क्वेश्चन जैसे ये कुंतु का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कुंथु मतलब सबसे छोटा शरीर, स्मॉल। हाँ, और हाथी यानी एक बड़ा शरीर, हाँ, हाथी है तो ना? समझ में आ गया कुंतु का। ठीक। ठीक है ना? ये द्रव्य आत्मा की अपेक्षा से है। क्या चीज द्रव्यात्मक की अपेक्षा से है? जो ये प्रदेश फैल रहे हैं, मतलब फैलते हैं और ये सिकुड़ जाते हैं, हाँ, तो ये द्रव्य आत्मा फैलती और सिकुड़ती है, से बोले ना द्रव्य आत्मा भावात्मा दो होती है। यहाँ पे ना इसमें वो कंफ्यूजन मत करिए। आत्मा तो आत्मा है ना? आत्मा तो द्रव्य आत्मा ही है। और ये द्रव्य आत्मा जब अलग अलग स्वरूप धारण करती है ना? जैसे आत्मा जो है वो द्रव्य, जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, उस प्रोडक्ट को हम आत्मा कहते हैं। अब क्या है, इस आत्मा को क्रोध आया तो ये कषाय